जय बजरंगबली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार व्रत कथा में मंगलवार तथा मंगलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बुढ़िया थी जो मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानती थी। सदैव मंगल का व्रत रखती तथा मंगल देव का पूजन करती। बुढ़िया का एक पुत्र भी था जिसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिससे वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगलदेव के दिन वह ना तो वह धरती खोदती थी और ना ही वह उस दिन घर को लीपती थी। एक बार मंगल देवता बुढ़िया की श्रद्धा व भक्ति की परीक्षा लेने उसके घर में साधु का वेश बनाकर आ गए और दरवाजे पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेश में मंगलदेव जी ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बना दे, इसके लिए तू थोड़ी सी धरती लीप देगी तो तेरा पुण्य होगा। बुढ़िया ने साधु की बात सुन कहा कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, लेकिन अगर आप कहें तो मैं जल का छिड़काव कर चौका लगा दूं, उस पर भोजन बना दूंगी। साधु ने कहा कि मैं तो केवल गोबर से लीपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने साधु को बहुत कहा कि धरती लीपने के अलावा आप जो भी कुछ कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि तुम सोच समझकर यह बात कहो, क्योंकि फिर जो कुछ भी मैं कहूँगा वह बात तुम्हें पूरी करनी होगी। बुढ़िया ने फिर कहा कि हाँ महाराज, धरती लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देंगे वह मैं पूरी करूंगी। और बुढ़िया ने से 3 वचन साधु को दे दिए। उसके बाद साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसे औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुन बुढ़िया अब चुप हो गई। तब साधु ने फिर कहा कि बुला ले लड़के को, अब किस बात के लिए सोच विचार करना। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर लड़के को बुलाने लगी। कुछ ही देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा कि जा बेटे, तुझे बाबाजी बुला रहे हैं। लड़के ने साधु के पास जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। साधु ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुलाकर लाओ। माता आई तो साधु ने कहा कि तू ही इसे लिटा दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का ध्यान करते हुए उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहा कि महाराज, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, मैं तो जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब सारा भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि यह कैसी अटपटी बात है जो आप कर रहे हैं कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब उसी को भोग के लिए बुला रहे हैं। क्या यह संभव है कि उसकी पीठ पर जलती अंगीठी रखने पर भी वह जीवित रहा होगा? बुढ़िया ने फिर कहा कि आप मुझे मेरे बेटे का स्मरण ना कराएं और भोग लगाकर जहां जाना हो वहां चले जाइए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ वहां आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे मन में दया के साथ अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा भी है, इसी कारण तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।